हेलो साथियों, आज हम सीखेंगे डेटा ऑप्शन के अंतर्गत टेक्स्ट टू कॉलम एंड रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का प्रयोग करना। तो हम टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में अभी चर्चा करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग सेल या कॉलमों पे बांटना। अर्थात हमारे सामने जो वाक्य है उसमें कोई जगह सेमीकोलन है या स्पेस है या कॉमा है, उसी के अकॉर्डिंग हमको टेक्स्ट को अलग अलग सेल पे बांटना रहेगा। तो एक सेंटेंस लिख करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक सेंटेंस लिखा मैंने, जैसे कि देखिए एक सेंटेंस लिखे हैं, पंकज इज वेरी गुड बॉय। पंकज इज वेरी गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में जिस भी जगह स्पेस है वो अलग अलग सेलों में बांट देगा। अर्थात जिस भी टेक्स्ट के बाद स्पेस है उस टेक्स्ट को वो अलग अलग सेलों पे डिवाइड कर देगा, अलग अलग सेलों में बांट देगा। अर्थात सिंपल भाषा में समझे तो हमारे सेंटेंस में जिस भी जगह स्पेस है वो कॉलम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात हमारे टेक्स्ट में स्पेस हो सकता है या कोई कॉमा हो सकता है या सेमीकोलन हो सकता है, उसके जगह पे हमारा सेंटेंस अलग अलग सेल पे डिवाइड हो जाएगा। या सिंपल भाषा में समझे तो हमारे सेंटेंस को अलग अलग सेल पे बांटना। अब अलग अलग सेल पे कैसे बांटेंगे? हमारे सेंटेंस में जिस भी जगह स्पेस होगा वहां पे अलग अलग सेल पे डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड करना सीखते हैं। तो डिवाइड करने के लिए या टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो टेक्स्ट है उस सेल को सिलेक्ट करना होगा। सेल को सिलेक्ट कर लिए, फिर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पे गए तो दो ऑप्शन खुलता है, डिलिमिटेड, इसमें चलते हैं। फिर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद देखिएगा अभी हमारे सामने जो सेंटेंस लिखा है उसमें मैंने स्पेस के साथ सेंटेंस लिखा है। तो मैं चाहता हूं मेरे सेंटेंस में जिस भी जगह स्पेस है वो अलग कॉलमों पे डिवाइड हो जाए। तो ये मैंने स्पेस पे चेक मार्क लगाया। तो प्रीव्यू में देखिएगा जिस भी जगह स्पेस है वो अलग अलग कॉलमों पे डिवाइड कर रहा है हमारे टेक्स्ट को। फिर नेक्स्ट कर दिया, फिर फिनिश कर दिए। देखिए हमारे जो टेक्स्ट है वो अलग अलग कॉलमों पे डिवाइड हो गया। देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से हमको ये टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग करना है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे सेंटेंस में कॉमा है तो कंट्रोल जेड से वापस ले आया। अब स्पेस के जगह पे मैं कॉमा लिख देता हूं। जिस भी जगह स्पेस है उसको हटा करके कॉमा लिख दिया। ये कॉमा लिख दिया। अब मैं चाहता हूं जिस भी जगह कॉमा है वो अलग अलग सेल या अलग अलग कॉलमों पे डिवाइड हो जाए। तो फिर से वही ऑप्शन, टेक्स्ट टू कॉलम, फिर डिलिमिटेड, फिर नेक्स्ट, फिर ऑप्शन आता है हमारे सेंटेंस में कॉमा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस अलग अलग कॉलमों पे डिवाइड होना चाहिए। तो देखिएगा कॉमा पे जैसी मैंने चेक मार्क लगाया हमारा डेटा या टेक्स्ट अलग अलग सेल पे डिवाइड हो रहा है। अगर कॉमा पे ना लगा करके कोई दूसरे सेंटेंस में लगाया जैसे कि स्पेस, तो स्पेस में जैसे चेक मार्क लगाया तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे सेंटेंस में स्पेस है ही नहीं, तो इस कारण से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपके सेंटेंस में जो भी है, चाहे तो स्पेस या कॉमा या सेमीकोलन या अन्य कोई अदर सिंबल है, तो अदर सिंबल के लिए भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अदर सिंबल में आप क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे रहेगा उसको सिंबल प्रदर्शित करेंगे, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। फिर अभी हम देखते हैं कॉमा, तो इन सभी को अनचेक कर दिया। कॉमा में जैसी चेक मार्क लगाया हमारा सेंटेंस अलग अलग भागों में डिवाइड हो रहा है। तो फिर ये नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया। तो कुछ इसी तरह से हमको टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग करना है। टेक्स्ट टू कॉलम को तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन को। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब होता है, रिमूव का मतलब हटाना, डुप्लीकेट का मतलब होता है जो डेटा सेम है। सेम बोलने का मतलब उसका नेम, फादर्स नेम,
या क्लास, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सेम। अब रिमूव डुप्लीकेट का बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए आप 50 बच्चों का नाम एंट्री कर रहे हैं, आप 50 स्टूडेंट का नाम एंट्री कर रहे हैं, वास्तविकता में है स्टूडेंट 50 है, लेकिन आपने अपने कंप्यूटर पे 51 एंट्री किया है, तो यकीनन किसी ना किसी स्टूडेंट का नाम मैंने डबल एंट्री किया है। अब वो कौन से स्टूडेंट का नाम मैंने डबल एंट्री किया है वो अब हम कैसे पता करें, वो हम पता करेंगे रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन से। जैसे कि देखिएगा हमारे सामने में एक स्टूडेंट का नेम है करण, उसके पिताजी का नाम अर्जुन है, 9th क्लास, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये देख लीजिए। सेम इधर ही यहाँ पास एक और डेटा है सेम जो मैच कर रहा है, तो इस डेटा को भी ये ऑटोमेटिक फाइंड करके रिमूव कर देगा। जैसे कि मैंने बताया, जैसे 50 बच्चों का नाम है, 50 बच्चों का हमने एंट्री करना है, हमने यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे 51 बच्चों का नाम एंट्री कर लिया है सपोज कीजिए, तो यकीनन किसी न किसी व्यक्ति का या कोई स्टूडेंट का नाम मैंने डबल लिख दिया होगा। अब डबल लिखा है तो उसका पिताजी का नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, प्लेस भी सेम होगा, तो उस डेटा को रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन ऑटोमेटिक फाइंड करेगा और रिमूव कर देगा। तो चलिए उस ऑप्शन का प्रयोग करना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना डेटा को सेलेक्ट करना होगा, फिर रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पे गया। अब यहाँ पास देखिएगा आप किस किस में फाइंड करना चाहते हैं डुप्लीकेट ऑप्शन। जैसे मैं डुप्लीकेट ऑप्शन फाइंड करना चाहता हूँ नेम, उसका नेम भी सेम होना चाहिए, फादर्स नेम भी सेम होना चाहिए, क्लास भी सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी सेम होना चाहिए और प्लेस भी सेम होना चाहिए। इन सभी डेटा में से जो मैच करेगा वही डुप्लीकेट रहेगा, तो इसको ऑटोमेटिक वो रिमूव कर देगा। चलिए इसमें इन सभी में मुझे फाइंड करना है, तो सभी में चेक मार्क लगाया। अगर आपको किसी भी डेटा में फाइंड नहीं करना है तो आप उसको अनचेक कर सकते हो, तो सभी में चेक मार्क लगाइए, क्योंकि सभी डेटा उसका सेम रहेगा तभी वो डुप्लीकेट कहलाएगा, अन्यथा उनमें कोई भी एक डेटा मिस है या कोई दूसरा चेंजेस है तो वो डुप्लीकेट नहीं कहलाएगा। तो सभी में मुझे फाइंड करना है, तो सभी में चेक मार्क लगाया और ओके कर दिया। देखिए यहाँ पास बोल भी रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 7 यूनिक वैल्यू रिमेन। अब देखिए मेरे पास जो डेटा है उसमें एक डुप्लीकेट वैल्यू था जिसको ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया,